जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं नैया पार के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो अभी एग्जाम डेट बढ़ी हुई है ये किस प्रकार बढ़ी है और इसके क्या क्या मायने हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो जो एग्जाम डेट बढ़ी है उसके लिए आयोग ने एक सूचना डाली है और इस सूचना में उन्होंने बताया है कि हमने जो एग्जाम डेट बढ़ाई है वो किस कारण से बढ़ाई है। तो अभी फिलहाल हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इन्होंने जो एग्जाम डेट बढ़ाई है वो कब तक, तो 10 अप्रैल तक। कब तक? 10 अप्रैल तक इन्होंने एग्जाम डेट को बढ़ा दिया है। मतलब अभी जो लास्ट डेट थी वो 26 मार्च थी, लेकिन अब इन्होंने 10 अप्रैल तक लास्ट डेट कर दी है। लास्ट डेट जो है फॉर्म डालने की वो कब की है, तो 10 अप्रैल की कर दी है और 12 अप्रैल तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अभी 28 तक था। अब इसमें और क्या कहा उन्होंने, तो उन्होंने और कहा है कि ये जो हमने लास्ट डेट दी है सभी बच्चों के लिए है। सभी बच्चों के लिए, जो सभी अभ्यर्थी हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए हमने ये साइट खोल दी है। लेकिन इसके साथ ही जब आप तीसरा वाला पैरा पढ़ेंगे इसका, तो तीसरा पैरा उल्लेख कर रहा है, तीसरा पैरा कह रहा है कि जिन लोगों ने माननीय न्यायालय में रिटें लगाई थी, माननीय न्यायालयों में अपीलें की थी कि डेट में जो भी संशोधन है या उनकी जो एज को लेकर लगाया गया था या आरक्षण को लेकर लगाया गया था या एमए के जो लास्ट सेम में बच्चे हैं उनके द्वारा लगाया गया था, तो जब हमारा जो आदेश न्यायालय ने दे दिया है उस आदेश की प्रति तो न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ अभ्यर्थी एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति के साथ जिन लोगों ने लगाया था केवल उनको ही उसमें राहत मिलेगी। जिन्होंने न्यायालय में अपील की थी और उनका जो आदेश आया न्यायालय का वो केवल उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिन्होंने अपील की थी। सबके लिए इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और उस न्यायालय के आदेश की प्रति एक विस्तृत अभ्यावेदन मतलब आवेदन तैयार करके उस पर अपना नंबर और ईमेल आप आयोग के पास सबमिट कीजिए। तो नंबर 1 दस्तावेज क्या हुआ, न्यायालय की प्रति। दूसरा दस्तावेज क्या है, एक आवेदन। और तीसरा है अपना फोन नंबर या मोबाइल नंबर और ईमेल। और क्या है, ईमेल। ये 3 चीजें, ईमेल मोबाइल नंबर आपको लिख देना है आवेदन पर और माननीय न्यायालय की प्रति के साथ इसको कहां देना है आपको, तो ये आपको आयोग में जमा करवाना है। ये आयोग में जमा जैसे ही होगा वैसे ही आपके मोबाइल पर ईमेल पर क्या आ जाएगी, आपके ईमेल पर लिंक आ जाएगी। उस लिंक के तहत ही आप फॉर्म डाल पाएंगे। तो ये किसके लिए है, ये उन व्यक्तियों के लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए है जो न्यायालय में गए थे, जिन्होंने अपील की थी। जो अपील करता है उनके लिए नियम है। ये केवल अपीलकर्ताओं के लिए नियम है कि न्यायालय के आदेश की प्रति एक आवेदन और आवेदन में मोबाइल नंबर और ईमेल आप लिखें और ये न्यायालय में जमा करवाएं। न्यायालय इसी ईमेल पर आपको लिंक सेंड करेगा, उसी लिंक के तहत आप फॉर्म भर पाएंगे। और जिनके साथ न्यायालय की जो अपील के कोई भी मामला ऐसा नहीं है कि वो न्यायालय में गए थे, अपील की थी और वो उनके पास सारी योग्यताएं पहले से हैं जो वो फॉर्म डाल सकते हैं, तो वो ऐसे ही जो साधारण लिंक है उसी के द्वारा फॉर्म भर सकते हैं। आपको ज्ञात हो कि न्यायालय में 2 जगह अपीलें की गई थी। एक की गई थी जबलपुर में, और जबलपुर में की थी किसने, तो जो स्वास्थ्य कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जो ऐसे कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं जो संस्थाओं से चल रहे हैं, उन कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों ने किया था जिनको 5 साल का रिलैक्सेशन चाहिए था। 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST वालों के लिए चाहिए था। तो जो वहां पर अतिथि प्राध्यापक थे, सहायक प्राध्यापक थे, उनके लिए 25% का जो आरक्षण था उसके लिए उन्होंने अपील की थी, जिसके लिए न्यायालय ने 25% के अंतर्गत उनको रखते हुए अंतिम आदेश अपने पास रख लिया है, अंतिम चयन का आदेश। दूसरा, इंदौर में एमए वाले बच्चों ने किया था कि जो लास्ट टाइम में उसमें है सेम में, और जिन्होंने नेट भी पास कर लिया है, तो अन्य प्रदेशों के आयोगों के द्वारा ऐसा किया जाता है कि लास्ट टाइम और अगर नेट सेट हो तो वो फॉर्म
फिलिप कर सकते हैं तो चयन प्रक्रिया तक उनके लिए पूरी योग्यताएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इसमें भी न्यायालय ने आदेश दिया और एक किया था 5 साल का जो रिलैक्सेशन है 5 साल की आयु को लेकर है, तो उसमें भी पक्ष में आया। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन करने के लिए जो प्रक्रिया है वो ये है कि न्यायालय के आदेश की प्रति आवेदन और उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल लिखकर आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर दीजिए। फिर वहां से क्या आएगा, ईमेल के थ्रू आपको लिंक आएगी और उस लिंक पे आप क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब बात तो ये हुई कि 10 अप्रैल तक हो गई, 12 अप्रैल करेक्शन की लास्ट डेट है, मतलब 12 अप्रैल को आप त्रुटि सुधार 12 अप्रैल तक कर सकते हैं। तो जहां भी किसी के फॉर्म में कोई भी त्रुटि हुई हो तो 12 अप्रैल के पहले ही जाकर वो सही करवा ले। तो ये तो हुई इसकी बात। दूसरा अब है कि हमारा पेपर कब है। तो हमारा जो पेपर है, जो परीक्षा है हमारी, वो परीक्षा है 1 जून को। कब है? 1 जून 2025 को। तो क्या ये आगे बढ़ेगी? क्या ये आगे बढ़ेगी? तो 95% चांस तो है कि नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। 95% चांस है कि ये डेट नहीं बढ़ेगी। 1 जून को ही पेपर होगा, 1 जून को ही पेपर होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो जो बच्चे अभी या जो अभ्यर्थी अभी केवल इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे, केवल इस बात के लिए कि हमें फॉर्म डालने दिया जाए, अब उनके पास 2 माह का समय है केवल, और वो भी 2 माह पूरा नहीं है, अप्रैल और मई। उस 2 माह में आपको इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना है और तैयार करना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए। तो अब क्या करें, लेकिन डेट बढ़ने का कोई भी चांस नहीं है। आयोग अभी डेट नहीं बढ़ा रहा है, वो उसी डेट को पेपर ले रहा है जिस डेट को उन्होंने दिया है। लेकिन 5% चांस है कि बढ़ सकती है। लेकिन अभी आप केवल ये मान के चालू तैयारी कीजिए, ये मानकर चलिए कि आपका जो पेपर है वो 1 जून को होना है, वो 1 जून को होना है, और इसके लिए हमारे पास 60 ही दिन हैं शेष। तो आप यही मानकर तैयारी कीजिए, और यही मानोगे तो हम फायदे में रहेंगे, क्योंकि डेट नहीं बढ़ेगी, संभावनाएं बहुत कम है डेट बढ़ने की। चूंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत कर रहा हूं, यहां पर हम हिंदी साहित्य के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करा रहे हैं, और इसके लिए हमारे जो बैच हैं और टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च की गई हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है तो 599 में हम 30 FLT और 50 टॉपिक वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये हिंदी साहित्य टेस्ट सीरीज है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आप हिंदी साहित्य से फॉर्म डाले हैं और आपको टेस्ट देना है, आपको लगता है कि प्रैक्टिस करनी है, तो यहां पर 30 FLT मतलब 150 क्वेश्चन के और 50 टॉपिक वाइज, जिन्होंने क्वेश्चनों की संख्या में अंतर रहता है, कभी 100, कभी 90, कभी 140 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं नैया पार के प्लेटफॉर्म पर आकर, या नीचे जो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी समस्या बता दीजिए अगर आपको कोई समस्या हो रही है ज्वाइन करने में, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। वहीं अगर कोई विद्यार्थी नेट और नेट JRF की तैयारी कर रहा है हिंदी साहित्य से, तो वो भी टेस्ट सीरीज ले सकता है 599 में, जिसका टारगेट जून जुलाई में होने वाले पेपर हैं, और इसमें 30 FLT का टारगेट रखा गया है जून जुलाई तक, तो वो इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारा एक बैच भी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिल्कुल कृतज्ञता के साथ और बिल्कुल नियम से चल रहा है, और उसकी फीस भी मात्र 2999 रखी गई है। वो आपको रोज लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाएगी। सबसे बड़ी बात यह है हमारी क्लासेस की कि आपको प्रिंटेबल नोट्स दिए जाएंगे PDF में, कि आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है और आपको लगता है कि बहुत सारी व्याख्याएं आपके पास नहीं है, आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, या इतना समय नहीं बचा है, तो नोट्स के लिए भी आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, और आपको विभिन्न प्रकार के नोट्स, अगर आप एक नोट्स भी लेना चाहते हैं रामचरितमानस का या कबीर का भी लेना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। नैया पार के आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन करके उसमें जाइए, टीचिंग एग्जाम पर जैसे ही जाएंगे आपको सारी सुविधाएं वहां पर प्राप्त हो जाएंगी। या अगर नहीं होती तो आप कॉल कर दीजिए, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई जानकारी या हिंदी साहित्य के किसी टॉपिक के साथ। तब तक मुझे
आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, 1 जून को पेपर है, बस यही माइंड में आपको सेट करके तैयारी करनी है। जय हिंद।